हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चार्ज ऑन कोलाइड्स। ओके, ये सरफेस केमिस्ट्री का ही टॉपिक है जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स में ही आता है। ठीक है, तो हर एक कोलाइड्स पे क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल कोलाइड पार्टिकल्स कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, है ना। ऑलमोस्ट जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज रहता है या नेगेटिव चार्ज रहता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहने का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है सिलेक्टिवली कैप्चर्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने गोल्ड सॉल्ट देखा था, है ना। पुराने वीडियो में हमने गोल्ड सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो क्या कर रहे थे हम, गोल्ड सॉल्ट जो प्रिपेयर कर रहे थे तो क्या हो रहे थे, जब कोलाइडल सॉल्यूशन गोल्ड का फॉर्म हो रहा था तो उसने क्या किया था, गोल्ड ने इलेक्ट्रॉन अपने लॉस कर दिए थे। ठीक है, तो जब एक कोलाइडल पार्टिकल्स बन गया था तब उसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ किए थे वो क्या कर लिए, वापस अपनी सरफेस पे क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो कोलाइडल पार्टिकल्स का अगर नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी आसपास कैप्चर कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मतलब उसको कहते हैं कि उसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। सेकेंड रीज़न है, अब इसमें तो वो नेगेटिव ही चार्ज एक्वायर कर रहा है। अब वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक्वायर कब करता है, दिस सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब द कॉमन आयंस ऑन देमसेल्फ एंड ऑक्यूपाइज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जब वो क्या करते हैं, कॉमन आयन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। एब्जॉर्ब करते हैं ना, कॉमन आयन को क्या करते हैं, जब अपने ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव ये चार्ज एक्वायर करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल, देखो हमने पेप्टाइजेशन पढ़ा था, है ना। पेप्टाइजेशन पढ़ा था, प्रेसिपिटेशन पढ़ा था। तो किस तरीके से प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे थे, उसके लिए हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट तैयार किए थे, है ना, केमिकल रिएक्शन से। तो अब यहाँ पे देखो AgNO3 और Ki को हम रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, AgNO3 और पोटेशियम आयोडाइड को हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे AgNO3 को लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड को एक्सेस क्वांटिटी में ले रहे हैं। तो हमारा फॉर्म हो रहा है AgI प्लस KNO3। ठीक है, अब KNO3 तो बाई प्रोडक्ट है, हम उससे कुछ लेना देना नहीं। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है, AgI का बन रहा है, सिल्वर आयोडाइड का बन रहा है। अब कैसे बन रहा है, अब देखो मैंने कहा ये लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब 10 आयंस मैंने इसके लिए हैं। ठीक है, और इसके भी 10 लिए हैं। ठीक है, ये 10 पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं। और इसके पोटेशियम के 100 है और आयोडीन के भी क्या है, 100 है। तो जब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो Ag के 10 मॉलिक्यूल यूज़ होगा और I के 10 मॉलिक्यूल्स, मीन्स ये 10 मॉलिक्यूल यूज़ होगा और यहाँ से 10 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो गए। ठीक है, और KNO3 बना तो पोटेशियम के भी 10 मॉलिक्यूल यूज़ हो गए, नाइट्रोट के भी क्या हो गए, 10 मॉलिक्यूल यूज़ हो गए। मतलब ये 10 मॉलिक्यूल्स कम्प्लीटली यूज़ हो गए, लेकिन यहाँ से सिर्फ 10 यूज़ हुआ, मतलब 90 पार्टिकल्स अभी भी यहाँ पे क्या है, बचे हुए हैं। ठीक है, आयंस आयोडीन जो है और पोटेशियम आयन, ये दोनों अभी भी 90 में प्रेजेंट है। ठीक है, इनका सिर्फ 10% ही क्या हुआ है, यूज़ हुआ पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म करने के लिए, है ना। तो अब देखो ये हमारा कोलाइडल पार्टिकल है, AgI क्या है, कोलाइडल पार्टिकल। तो कोलाइडल पार्टिकल कॉमन आयन को क्या करेगा, अपनी सरफेस पे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब कॉमन आयन कौन सा है, दोनों प्रेजेंट है 90। तो कॉमन आयन कौन सा होता है, कॉमन आयन इफेक्ट के द्वारा के अकॉर्डिंग कि जो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट में प्रेजेंट है वो आयन। तो कौन सा यहाँ पे आयोडीन है ना, आयोडीन है ना, जो इसमें भी प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, आयोडीन को अपनी सरफेस पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और क्योंकि आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो AgI क्या बन जाएगा, नेगेटिव कोलाइड बन जाएगा, है ना। आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये अपनी सरफेस पे क्या करेगा, आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वही कॉमन आयन है ना। तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव कोलाइड बन जाएगा। अब देखो एज पर कॉमन आयन इफेक्ट द AgI पार्टिकल विल एब्जॉर्ब आयोडीन आयन एंड इट्स सरफेस बिकम ऑन इट्स सरफेस क्या करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट के अकॉर्डिंग AgI जो है वो क्या करेगा, आयोडीन आयन को अपनी सरफेस पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बिकॉज आयोडीन इज़ नेगेटिव, है ना, इन नेचर ये क्या है, नेगेटिव आयन है, जिसकी वजह से AgI विल बिकम नेगेटिव कोलाइड, जिसकी वजह से AgI क्या बनेगा, नेगेटिव कोलाइड। अब देखो यहाँ पे AgI ने क्या किया, अपनी सरफेस पे नेगेटिव आयोडीन आयन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और ये नेगेटिव कोलाइड बन गया। ओके, सी अगर हम अब उस रिएक्शन को या उस प्रोसेस को अगर रिवर्स कर लेते, मतलब अगर AgNO3 है ना, AgNO3 को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ
AgNO3 को अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते तो फॉर्म तो AgI होगा और पोटेशियम नाइट्रेट ही होगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे AgNO3 जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ किया गया और Ki जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ किया गया। मतलब यहाँ पे Ag के 100 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे NO3 के भी 100 और K के 10 और आयोडीन के भी 10। लेकिन AgI जो बना है वो 10-10 का ही बना है और पोटेशियम नाइट्रेट जो बना है वो भी 10-10 का बना है। मतलब अब हमारे पास Ag के 90 पार्टिकल्स बच रहे और नाइट्रेट का 90 पार्टिकल्स बच रहे। तो इस केस में अब कौन सा यूज़ होगा, है ना, Ag प्लस और नाइट्रेट आयन में से कौन सा यूज़ होगा। तो अब इनमें से कॉमन आयन कौन सा है, Ag यूज़ हुआ। तो AgI जो कोलाइडल पार्टिकल है वो अपनी सरफेस पे किसको एब्जॉर्ब करेगा, किसको, Ag आयन को, Ag प्लस आयन को एब्जॉर्ब करेगा और जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कोलाइड्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो AgI है, उसने पॉजिटिव आयन को अपनी सरफेस पे क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया और खुद क्या बन गया, पॉजिटिव कोलाइड बन गया। अब देखो क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये नाइट्रेट आयन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है वो ये पॉजिटिव आयन देख कर क्या हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा और इसके साथ अटैच होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन जो है उसे स्टेशनरी लेयर कहा जाता है। मतलब जो फर्स्ट लेयर है, पॉजिटिव नहीं बोल सकते हम, जो फर्स्ट लेयर है ना, किसी भी कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो फर्स्ट लेयर है उसे स्टेशनरी लेयर कहा जाता है और उसको वो जो होती है स्ट्रांगली बॉन्डेड होती है। ठीक है, और ये जो सेकेंड लेयर इसके ऊपर बनी हुई उसे मोबाइल लेयर कहा जाता है और वो लूजली बॉन्डेड रहती। इसलिए लूजली बॉन्डेड रहती क्योंकि वो ऐसी सरफेस पे आकर, ऐसी लेयर के ऊपर आकर अटैच हुई है वो जो ऑलरेडी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है ना। ये जो पॉजिटिव हमारे चार्ज की जो फर्स्ट लेयर है वो ऑलरेडी AgI कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड है और उससे आकर कोई और बॉन्डेड हो रहा है तो उसकी वजह से वो क्या होती है, लूजली बॉन्डेड होती है। और इन दोनों लेयर्स को क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ओके, नेक्स्ट इज ज़ेटा पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, है ना। ज़ेटा पोटेंशियल क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल लेयर। ये जो अभी हमने दो लेयर्स देखी है ना, इसके जो स्टेशनरी और मोबाइल लेयर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसे क्या कहते हैं, ज़ेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, है ना। जो दो लेयर बनी थी हमारी AgI के पास, एक तो पॉजिटिव चार्ज की बनी थी और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की लेयर बनी थी, तो ये दोनों लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स या ज़ेटा पोटेंशियल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या ले लेते हैं हम, एक यू शेप की ट्यूब ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोड प्लेस किया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड प्लेस किया, इसे कैथोड और ये है एनोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, कोलाइडल सॉल्यूशन प्लेस कर दिया। अब कोलाइडल सॉल्यूशन है तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों होगा। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किसकी, जब हम इनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स किसकी तरफ मूव करना लग जाएंगे, कैथोड की तरफ मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और कोलाइडल सॉल्यूशन में जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल है उनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड द ऑपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब किसी भी कोलाइडल पार्टिकल का अपने ऑपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना, है ना, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस।